आज शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामला सामने आते हैं, लेकिन वही बंदा कोई दूसरी तरफ दूसरा निकाह कर ले तो लोग बड़ी हैरत की निगाह से देखते हैं। बाज लोग तो बड़ी बड़ी लेकिन हराम रिलेशनशिप को कोई बुरा समझने को तैयार है। आज मुआशरे में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर आम है। बहुत थोड़े ही लोग बचे हैं जो इसको गलत समझता है। लिव इन रिलेशनशिप को बहुत थोड़े ही लोग हैं जो गलत समझते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामला रोजाना मुआशरे में आते हैं, लेकिन लोग इस तरह गलत नहीं समझते जितना गलत दूसरी शादी को लेकर के समझते हैं। मेरे साथियों, हम हिंदुस्तानी लोग मुसलमान तो हो गए, इस्लाम की दौलत तो हमने कबूल कर ली, मगर गैर मुस्लिमों का जो कल्चर हमारे जहनों में बरसों पहले से जो भरा हुआ था, वो कल्चर हमारे जहनों से सामने चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए सारे काम सीख लिए, बड़ी बड़ी मेहनतें की और मुश्किल से मुश्किल काम तुमने सीख लिए, लेकिन उस आखिरत में कामयाब होने के लिए, उस हमेशगी वाली जिंदगी के लिए, उस अबदी जिंदगी के लिए तुम आज अपनी नमाजें भी ठीक करने को तैयार नहीं, तुम दुआएं भी सीखने को तैयार नहीं। बाप का जनाजा पड़ा है, बेटा दुआ क्या रखा है, लेकिन बेटे को नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं। आखिर अपने बाप के लिए वो कैसे मगफिरत से सुकून हासिल करो। अल्लाह कह रहा है तुम्हें 2-2 की जरूरत हो तो 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 तक तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी ज़िनाकारी से बच जाओ, फिर भी हराम रिलेशनशिप से बच जाओ, फिर भी जो ये मगरिबी तहजीब जो तुम्हारे यहाँ पनप रहा है, पल बढ़ रहा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कल्चर आम हो रहा है, फिर भी इसको बढ़ावा ना दो। हलाल करो, 1 नहीं तो 2 करो, 2 नहीं तो 3 करो, 3 नहीं तो 4 करो, लेकिन बेहयाई को फरोग ना दो। बेहयाई से कभी सुकून हासिल नहीं होगा। और अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे जोड़े बनाए अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि इसके जरिए से अल्लाह कीजिए, क्योंकि नमाज के अंदर ऐसा पावर है, नमाज के अंदर ऐसी सलाहियत है। अगर तुम बड़ी बड़ी बुराइयों में जकड़े हुए हो, जिन बुराइयों से निकलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम्हारे बस की ताकत नहीं है, सही दिल से सिद्क दिल से नमाजें कायम करो। अल्लाह कह रहा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेशक तमाम तरह की बेहयाइयों से, तमाम तरह बुराइयों से अल्लाह ताला तुम्हें रोक देगा। ये खींचने की शक्ति अल्लाह ने रखी है, चाहे जबान समझ में आती हो या ना आती। कुरान के अंदर ये फीलिंग, ये अट्रैक्शन अल्लाह ने रखा है। जो भी कुरान को सुनता है उसका दिल मुतमईन होता है, उसका दिल ये गवाही देता है कि बार बार इसे मेरे बेटे किसी से तुम मिलो तो निहायत उसलूबी के साथ, अंदाज़े तकल्लुम करीमाना हो, और जमीन पर अकड़ कर मत चलना, तकब्बुर मत करना, तकब्बुर न करना, तुम्हारे अंदर अहंकार ना हो। अल्लाह अपनी आवाज को पस्त रखो। माँ बाप तो माँ बाप, लुकमान हकीम कह रहे बेटे किसी से भी बात करो, आवाज में नरमी रखो, पस्ती रखो, ऐसे चीखो पुकार करके बात मत करो। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, क्यों? और फिर फरमाया इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, और जो सबसे खराब आवाज होती है, जो सबसे खतरनाक आवाज होती है, वो गधों की आवाज है। आज हम खुलासा जानेंगे। अल्लाह ताला ने इस पारे के आगाज में सबसे पहले हुक्म दिया अपनी किताब की तिलावत का। इस पारे के अंदर कई सूरतें हैं, जिनमें सूरह अनकबूत, सूरह रूम, लुकमान, इसी तरीके से सूरह अहज़ाब, इतनी सारी सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने पारे के आगाज में फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, आप तिलावत कीजिए मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, जो कुछ किताब में से आपके ऊपर वही की गई है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है आपके ऊपर, आप उसकी तिलावत कीजिए। अक़ीमिस्सलाह, और नमाज कायम कीजिए। फिर नमाज की फजीलत बयान की गई, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, बेशक नमाज तमाम तरह की बेहयाइयों और बुरे कामों से, बुरी बातों से रोक देती है, और अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है। पहली बात जो इस आयत करीमा में काबिल गौर है वो ये कि अल्लाह ने तिलावत का हुक्म क्यों दिया। किताब की तिलावत का हुक्म देना इस बात का सबूत है ताकि आपको देखकर ये उम्मत आपकी इत्तिबा और पैरवी में तिलावत करे।
इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत नहीं करते थे तो तिलावत का हुक्म दिया गया, नहीं, बल्कि उम्मत के पेश नजर, ताकि उम्मत आपकी इत्तिबा और पैरवी में किताबुल्लाह की तिलावत करे। तिलावत करना, किताबुल्लाह को पढ़ना, तला यतलू का यही मतलब होता है। लेकिन अगर लफ्जी माना देखेंगे तो इसका माना होता है इत्तिबा करना, पैरवी करना, पीछे पीछे चलना। इसीलिए तिलवुल ऊँटनी के उस बच्चे पर बोला जाता है जो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, जो अपनी माँ के पीछे पीछे हरदम लगा रहता है। यानी जिस तरीके से एक ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे लगा रहता है और तमाम खतरनाक दरिंदों और जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरह अगर हम कुरान के पीछे पीछे चलें, कुरान की इत्तिबा और पैरवी करें, तो हम भी आने वाले तमाम फितनों से खुद को महफूज कर लेंगे और उन फितनों के जद में हम नहीं आएंगे। इसीलिए अल्लाह हुक्म दे रहा है, उतलू, आप तिलावत कीजिए, मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की जो कुछ आपके ऊपर नाजिल किया गया है। अकीमिस सलाता, और आप नमाज कायम कीजिए। और नमाज का जहां कहीं भी जिक्र आया है, देखिए नमाज कायम करना कहा गया है, नमाज पढ़ना कहीं पर नहीं कहा गया। क्यों? कायम करने में कंटिन्यूअस और इस्तेमरार पाया जाता है। कायम कैसे? जैसे ये दीवार कायम है, कहते हैं हमने दीवार कायम की, तो कायम दीवार उस दीवार को कहते हैं जिसके अंदर कोई छोटी सी भी कोई छोटी सुराख ना हो, यानी दीवार की ईंटों के दरमियान कोई इनक़िता ना हो, वो होती है कायम। जिस तरह दीवार के अंदर एक ईंट के बाद एक ईंट लगाई जाती है तब दीवार बनती है, तब कायम होता है, उसी तरह अल्लाह कह रहा है नमाज कायम करने का मतलब ये है कि आपने इशा की पढ़ी, फजर की पढ़ी, फजर की पढ़ी, आप ज़ोहर की पढ़िए, ज़ोहर की पढ़ी, असर की आप पढ़िए। यानी नमाज में गैपिंग नहीं होना चाहिए कि रमजान आया तो पढ़ लिया, फिर अगले रमजान मिलेंगे या जुमा जुमा हमारी मुलाकात होगी। ये नमाज कायम करना नहीं है। अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि नमाज कायम करने के लिए कह रहा है। और नमाज पढ़ने में कंटिन्यूअस और इस्तेमरार नहीं है, लेकिन नमाज कायम करने में कंटिन्यूअस है, इस्तेमरार है। इसीलिए कहा जा रहा है अकीमिस सलाता, आप नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इसलिए भी कायम कीजिए क्योंकि नमाज के अंदर ऐसा पावर है, नमाज के अंदर ऐसी सलाहियत है, अगर तुम बड़ी बड़ी बुराइयों में जकड़े हुए हो, जिन बुराइयों से निकलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम्हारे बस की ताकत नहीं है, सही दिल से, सिद्क दिल से नमाजें कायम करो। अल्लाह कह रहा है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक तमाम तरह की बेहयाइयों से, तमाम तरह बुराइयों से अल्लाह ताला तुम्हें रोक देगा इस नमाज के जरिए से। बहुत सारे नमाजियों को हम देखते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो चोरी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िनाकारी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ग़ीबतें और चुगलियां भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दूसरों की बुराइयां माशरे में उछालते हैं। क्या वजह है कि उनको उनकी नमाजें उनकी बुराइयों से नहीं रोक रही है। मेरे भाइयों, हमारी नमाजें झूठी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह कह रहा है तुम नमाज कायम करो। हमने नमाज के अंदर वो सलाहियत दी है, वो पावर दिया है कि ये नमाज तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से रोक देगी, तुम्हारे बेहयाई के कामों से तुम्हें बचा लेगी। ओ लोगों, अगर नेक बनना चाहते हो, अगर अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बनना चाहते हो, तो मुकम्मल नमाजों की पाबंदी करो। जो सिद्क दिल से, जो सच्चे दिल से, जो सही मानों में नमाजों की पाबंदी करेगा, अल्लाह ताला नमाजों का पावर बता रहा है कि नमाज के अंदर ये सलाहियत हमने रख दी है, तुम्हें बुरे कामों से, बेहयाई के कामों से, बुरी बातों से और बेहयाई की बातों से तुम्हें ये नमाज रोक देगी, अलग कर देगी। और अल्लाह कह रहा है वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, और ये नमाज ही सबसे बड़ी चीज है, ये अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। और जिक्र के ताल्लुक से अल्लाह कह रहा है, दूसरी जगह बयान कर रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगों, तुम्हारे दिलों को जो सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिलों को जो इत्मीनान मिलेगा, वो मेरे जिक्र से ही मिलेगा। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर का माना आप समझ में आया? अल्लाह ने क्यों कहा
कि मेरा जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है। जिक्र के अंदर अल्लाह ने पावर रखा है। जिक्र में तमाम चीजें हैं। हम तस्बीहात पढ़ते ये भी जिक्र में है, हम अल्लाह का नाम लेते ये भी जिक्र में है, दुआएं पढ़ते ये भी जिक्र में शामिल है, तिलावत कुरान पाक करते ये भी जिक्र में शामिल है, हम नमाजें पढ़ते हैं ये भी जिक्र में शामिल है। लेकिन अल्लाह ताला तमाम जिक्रों में सबसे बड़ा जिक्र इसी नमाज को अल्लाह करार दे रहा है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है। यानी नमाज सबसे बड़ी चीज है। कलमा पढ़ने के बाद जब बंदा मुसलमान होता है तो सबसे पहली चीज जो उस बंदे के ऊपर फर्ज होती है वो यही नमाज है। मेरे भाई, नमाज को सीने से लगा लो, अपनी जिंदगी में इसको सजा लो। अल्लाह की कसम, जहां इसके फवायद तुम्हें बातनी तौर पर मिलेंगे, वहीं पर इसके फायदे, वो फायदे मिलेंगे जो अपनी आंखों से जिन फायदों को आप देखेंगे। नमाज पढ़ने वाले, तकवा शार, मोमिन मुत्तकी के लोग एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते, गैर मुस्लिमीन तक उनकी इज्जत करते। और कोई गलत काम करे तो बाकायदा कहते नमाज पढ़ती हूँ, नमाजी होकर ऐसा कर रहे, दाढ़ी टोपी रखकर ऐसा कर रहे। यानी उनकी निगाह में ये चीजें काबिल इज्जत हैं, लेकिन हमने इन चीजों की अहमियत को खुद से घटा दिया है, कमतर कर दिया है। अब आगे अल्लाह बयान कर रहा है, दुनिया की मिसाल दे रहा है और आखिरत को भी अल्लाह ताला सामने रख रहा है, और बंदों को दोनों के बीच फर्क करने और समझाने की अल्लाह कोशिश कर रहा है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। ओ मेरे बंदों, ये दुनिया की जिंदगी तो खेलो तमाशा है। ये दुनिया की जिंदगी जिस तरह खेल होता है, एक दिन खत्म हो जाता है, ये दुनिया की जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाने वाली है। व इन्नद-दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। और आखिरत की जिंदगी तो ये हकीकी जिंदगी है, आखिरती की जिंदगी तो बाकी रहने वाली जिंदगी है। और मेरे साथियों, आज हम दुनियादारी के लिए और इस दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी आखिरत को हम दांव पे लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, उस दुनिया की मिसाल तो ऐसे है जैसे आसमान से बारिश का कतरा जमीन पे गिरता है, फिर वो पानी सैलाब की शक्ल में बहने लगता है, फिर उस पानी पर दूसरा कतरा गिरता है, एक बबूला फूलता है, एक गुब्बारे की शक्ल में एक बबूला उस पानी के कतरे की वजह से फूलता है, दूसरा कतरा जो उस बबूले के ऊपर गिरता है, बबूला फूट जाता है। हमारी आपकी दुनियावी जिंदगी की यही मिसाल है। आज हम चल फिर रहे हैं, हमारी मौत का वक्त आ गया और हम अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे साथियों, दुनिया इतनी मुख्तसर है, इसकी जिंदगी इतनी मुख्तसर है। मेरे भाइयों, कोई किसी के बारे में ये कह नहीं सकता, दावा नहीं कर सकता कि वो आइंदा कल भी इसी तरह वो बाहयात रहेगा, अपनी सेहत व आफियत के साथ रहेगा। ये दुनिया की हकीकत है। अल्लाह इसी को समझा रहा है, अल्लाह इसी को बंदों के सामने बयान कर रहा है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। ये खेल हो तमाशा है, चाहे कितना ही आनंद देने वाला खेल हो, एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। एक टाइम आता है, एक मरहला आता है जब वो खेल खत्म हो जाता है। क्रिकेट का खेल पहले 50-50 ओवर का होता था, अब तो 20 होने लगा, 20-20 ओवर का होने लगा। पहले भी खेल मैच होने के बाद ये मैच खत्म हो जाया करते थे, आज भी खत्म हो जाया करते हैं। लोग आनंद तो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक ना एक दिन, एक ना एक टाइम पर ये खेल खत्म हो जाता है। अल्लाह दुनियावी जिंदगी की मिसाल इसी तरह दे रहा है। ओ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी उसी तरह एक दिन खत्म हो जाने वाली है, एक दिन तहस नहस हो जाने वाली है। दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली है, और बाकी रहने वाली क्या है? तुम्हारी आखिरत है, जो तुम्हारी हकीकी जिंदगी है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं। और अगर दुनिया को थोड़ी बहुत ज्यादा उम्र मिल भी गई तो तब तक तुम ना रह पाओगे, तब तक तुम दुनिया से चले जाओगे। तुम्हारे बनाए हुए घर का मालिक कोई और हो जाएगा, तुम्हारी जो
कुंजी है, जो तुम्हारी चाबी है, उस चाबी का मालिक कोई और हो जाएगा। जिस गाड़ी को तुमने लोन पे खरीदा है, बड़ी मेहनतों और मुशक्कतों के बाद खरीदा है, उस गाड़ी का मालिक कोई और हो जाएगा। अल्लाह यही तो कह रहा है, ओ मेरे बंदो, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, ये तो खेलो तमाशा है। पूरा कुरान पढ़ जाओ मेरे भाई, अल्लाह ताला ने मताए गुरूर और खेलो तमाशे के सिवा इस दुनिया को और कुछ नहीं कहा। कहीं पर कहा हमने दुनिया में तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें भेजा है, कहीं बताया ओ मेरे बंदो ये दुनिया तो तुम्हारे लिए खेलो तमाशे की तरह है, कहीं पर बताया ओ मेरे बंदो ये दुनियावी जिंदगी को तुम सब कुछ समझते हो, ये दुनियावी जिंदगी तो मताए गुरूर के सिवा कुछ नहीं है। जब ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली है मेरे भाइयों, जब एक दिन फना हो जाने वाली है, इसके लिए हलाल हराम क्या करें, इतने जतन। आगे देखिए अल्लाह ताला दूसरी आयत में इसी चीज को थोड़ी तफसील से बयान कर रहा है। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो दुनियावी मामलात में तो बड़े नॉलेज रखते हैं, बड़ा इल्म रखते हैं, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत के मामले में वो जाहिल होते हैं, आखिरत के मामले में वो जानकार नहीं होते। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हम बड़े से बड़ा काम सीख लेते हैं, बड़े से बड़े तजर्बात हासिल कर लेते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो अबदी है, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस जिंदगी को सजाने के लिए, संवारने के लिए आज हमारे पास न ही इल्म है और न ही ऐसे अमाल है जिनके जरिए से संवारे जाए। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के बारे में बड़ी बारीक भी हैं, बड़ी बारीकियां आपको बताएंगे कि ये काम करने के लिए कितने नॉलेज की जरूरत है। और उतना छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों के सामने कोई गाना आप लगा दीजिए और बच्चों से पूछिए ये किस फिल्म का गाना, फिल्म तो छोड़ो मेरे भाइयों, वो बता देंगे कि इस गाने को किस शायर ने लिखा है, फिल्म का नाम बता देंगे, किस हीरो के साथ फिल्माया गया वो भी बता देंगे। लेकिन मेरे भाइयों आखिरत के ताल्लुक से ला इल्मी का ये हाल है, उसी बच्चे से कोई दुआ पूछ ले तो बड़े बड़े बच्चे भी ना बता सकते। लोगों की हालत देखकर आपको खुद मालूम हो जाएगा। दुनिया में चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने सारी चीजें सीख ली, जिस काम के जरिए से वो रोजी हासिल कर रहा है वो काम बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको मालूम हुआ कि यही मेरी रोजी का जरिया है, ये काम मैं सीखूंगा तभी मुझे दुनिया में जिंदगी मिलेगी। लेकिन आखिरत के बारे में हम में से कोई ऐसी सोच नहीं रखता कि हम अल्लाह का दीन सीखेंगे, दीन की जानकारी लेंगे तभी हमारी आखिरत की नैया पार होगी। पीछे नमाज पढ़े तो मालूम होता है, जो साल में बस एक महीना रमजान के लिए हाजिरी देते हैं, फिर जुमा आते हैं, ना उनको नमाज पढ़ने का ढंग है, ना नमाज पढ़ने का उन्हें तरीका है, ना उनको दुआएं याद है। मेरे भाइयों दुनिया में चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए सारे काम सीख लिए, बड़ी बड़ी मेहनतें की और मुश्किल से मुश्किल काम तुमने सीख लिए, लेकिन उस आखिरत में कामयाब होने के लिए, उस हमेशा वाली जिंदगी के लिए, उस अबदी जिंदगी के लिए तुम आज अपनी नमाजें भी ठीक करने को तैयार नहीं, तुम दुआएं भी सीखने को तैयार नहीं। बाप का जनाजा पड़ा है, बेटा दुआ के लिए हाथ ऊपर उठा रखा है, लेकिन बेटे को नमाज़े जनाजा की दुआ याद नहीं, आखिर अपने पाप के लिए वो कैसे मग़फ़िरत की दुआ करेगा। अल्लाह यही तो कह रहा है, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, ओ लोगो तुम तो ऐसे हो, दुनिया के तो बड़े जानकार हो, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत के ताल्लुक से तो बड़े ही गाफिल हो। गफलत का यह हाल है कि ना हम दुआ सीखते, ना हम नमाजें सीखते और ना ही अपने बच्चों को इस पर हम उभारते। अहले इल्म ने लिखा है कि बाज लोग इतने दुनिया के माहिर होते हैं कि अपने नाखूनों पर दिरहम और दीनार का वजन बता दे कि ये इसका वजन कितना है, लेकिन आखिरत के मामले में उसको कुछ अता पता नहीं है। मेरे भाइयों ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी और आखिरत अबदी जिंदगी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। आगे बढ़ते अब इसके बाद अल्लाह ताला सूरह रूम ही में बयान कर रहा है,
बहुत सारी निशानियां अल्लाह ने बयान की। उन निशानियों में से एक निशानी मजीद गिना रहा है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ओ मेरे बंदो, हमने तुम्ही में से हमने तुम्हारे जोड़े बनाए। तुम्ही में से का क्या मतलब? यानी कोई और मखलूक नहीं, आदम ही से हमने हव्वा को बनाया। हमने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए, हमने तुम्ही में से तुम्हारी बीवियां पैदा की। अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम इसके जरिए से सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारी आपसी मियां बीवी में हमने मवद्दत और रहमत डाल दी। पहले कहा ये हमारी निशानियों में से है कि हमने तुम्ही में से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। फिर बीवी का फायदा बताया जा रहा है, हमने तुम्हारे जोड़े इसलिए बनाए लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसके जरिए से सुकून हासिल करो। मर्द को औरत के जरिए से, औरत को मर्द के जरिए से सुकून हासिल होता है। और यह सुकून मेरे भाइयों हराम रिश्तों से कभी नहीं आ सकता। लाकानूनी हैसियत मिल जाए लिव रिलेशनशिप को, लेकिन इस्लाम ने जो निकाह का तरीका बताया है, जो शादी और जो ब्याह का तरीका बताया है, उसके जरिए से जो आपको सुकून हासिल होगा वो हराम रिश्तों से कभी नहीं हो सकता। आज शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामला सामने आते हैं, लेकिन वही बंदा कोई दूसरी तरफ दूसरा निकाह कर ले तो लोग बड़ी हैरत की निगाह से देखते हैं। बाज लोग तो बड़ी ही मायूस समझते हैं, लेकिन हराम रिलेशनशिप को कोई बुरा समझने को तैयार है। आज माशरे में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर आम है। बहुत थोड़े ही लोग बचे हैं जो इसको गलत समझता है। लिव इन रिलेशनशिप को बहुत थोड़े ही लोग हैं जो गलत समझते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामला रोजाना माशरे में आते हैं, लेकिन लोग इस तरह गलत नहीं समझते जितना गलत दूसरी शादी को लेकर के समझते हैं। मेरे साथियों, हम हिंदुस्तानी लोग मुसलमान तो हो गए, इस्लाम की दौलत तो हमने कबूल कर ली, मगर गैर मुस्लिमों का जो कल्चर हमारे जहनों में बरसों पहले से जो भरा हुआ था, वो कल्चर हमारे जहनों से साफ नहीं हुआ। याद, हमने ईमान तो कबूल कर लिया, इस्लाम की दावत पर लब्बैक तो कहा, लेकिन पुराना वो कल्चर जो गैर मुस्लिमाना कल्चर था, जो गैर मुस्लिमाना रस्म और रिवाज था, उन रस्म और रिवाज को हम अपने कंधों से नहीं उठा सके, नहीं हटा सके। इसीलिए कोई दूसरी शादी शरीयत के मुताबिक करता है अपनी सुकूनत के लिए, अपना सुकून हासिल करने के लिए, लोग उसको गलत समझते हैं। वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लोग गलत नहीं समझते, हराम रिलेशनशिप को लोग गलत नहीं समझते। बाज औरतें तक कहती हैं अल्लाह की कसम कि मेरा शौहर बदकारी कर ले, जिनाकारी कर ले जाकर के, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मैं ये गवारा नहीं करती कि मेरा शौहर मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत को बीवी बनाकर घर लाए। वो अल्लाह के यहाँ वो औरत क्या जवाब देगी? अल्लाह तो कहेगा तुमको किसने इख्तियार दिया था जिसको मैंने हलाल किया था? तुम कौन थी उसको हराम करने वाली? कयामत के दिन वो औरत अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगी, या वो लोग क्या जवाब देंगे जो इसको गलत तसव्वुर करते, गलत जानते? अल्लाह कह रहा है गलत रिलेशनशिप कायम मत करो, उससे तुम्हें सुकून हासिल न होगा। अल्लाह कह रहा है कि जो तुम्हें पसंद आए, जो लड़कियां, जो औरतें तुम्हें भाए, मसना व सुफन के उमा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह तो इजाजत दे रहा है, इसलिए दे रहा है ताकि तुम हराम रिश्तों से बचो, ताकि तुम हलाल रिश्तों के जरिए से सुकून हासिल करो। अल्लाह कह रहा है तुम्हें दो दो की जरूरत हो तो दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार तक तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी जिनाकारी से बच जाओ, फिर भी हराम रिलेशनशिप से बच जाओ, फिर भी जो ये मगरिबी तहजीब जो तुम्हारे यहाँ पनप रहा है, पल बढ़ रहा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कल्चर आम हो रहा है, फिर भी इसको बढ़ावा ना दो। हलाल करो, एक नहीं तो दो करो, दो नहीं तो तीन करो, तीन नहीं तो चार करो, लेकिन बेहयाई को फरोग ना दो। बेहयाई से कभी सुकून हासिल नहीं होगा। और अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे जोड़े बनाए अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ताकि इसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें सुकून पहुंचाए। एक शौहर दिन भर काम करता है, दिन भर थक हार करके जब अपने घर को जाता है
घर में दाखिल होता है, बीवी की एक मुस्कुराहट से ही सारी थकान खत्म हो जाती है। बच्चों की वो खिलखिलाहट शौहर के सारे दुख आलाम को भुलाने के लिए काफी होती है। मेरे भाइयों, हलाल रिश्ते में जो अल्लाह ने सुकून रखा है वो हराम रिश्ते के अंदर कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, ओ मेरे बंदो, ये हमारी निशानियों में से है। व मिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि हमने तुम्ही में से तुम्हारी बीवियां पैदा की, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम इसके जरिए से सुकून हासिल करो। व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने तुम्हारे आपसे दरमियान में हमने मवद्दत व मोहब्बत को और रहमत को डाल दिया है। उलमा ने लिखा है, जब तक फिजिकल अट्रैक्शन होता है मियां बीवी के दरमियान, जब वो जवान होते हैं अल्लाह ने उसको मवद्दत से ताबीर किया। जब जवान होते हैं और जवानी में जो मोहब्बत होती है जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन शामिल होता है, उसमें कहा गया है मवद्दा, अल्लाह ने उसी मवद्दत को, उसी अट्रैक्शन को डाल दिया है। और रहमा और रहमत को भी डाल दिया है। ये रहमत बुढ़ापे में काम आती है। इसीलिए कोई जवान आदमी की बीवी मर जाए उसको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक बूढ़े आदमी की बीवी मर जाए, एक बूढ़े को जितनी तकलीफ होती है। क्योंकि पहले का ताल्लुक मवद्दत से था और दूसरे का ताल्लुक रहमत से था, तो रहमत के निकल जाने से ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, रब का ये कुरान। अल्लाह के वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को डाल दिया। आगे बढ़िए। इसके बाद सूरह लुकमान में अल्लाह ताला लहवल हदीस का जिक्र कर रहा है। आज हमारे नौजवान गानों के बड़े शौकीन हैं, फिल्मों के बड़े शौकीन हैं, उन लहव और लघु चीजों के बड़े शौकीन हैं जिनका इस्लाम में कोई सरोकार नहीं। अल्लाह कह रहा है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस बिगैर इल्म, और लोगों में से भी कुछ ऐसे हैं जो लहवल हदीस को खरीदते हैं। लहवल हदीस से वही गाने बजाने मुराद है, वही लायानी चीजें मुराद है, बिगैर इल्म, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, ताकि दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए। हुआ यूं था, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते थे तो मुशरिकीन खींचे चले आते थे। कुरान के अंदर अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है, ये खींचने की शक्ति अल्लाह ने रखी है, चाहे जबान समझ में आती हो या ना आती हो। कुरान के अंदर ये फीलिंग, ये अट्रैक्शन अल्लाह ने रखा है। जो भी कुरान को सुनता है उसका दिल मुतमईन होता है, उसका दिल ये गवाही देता है कि बार बार इसे सुना जाए। प्यारे नबी जब तिलावत क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का उनके मद औरत खींचे चले आते थे, और जो भी कुरान को सुनता था वो मुसलमान हुए बगैर उसके सामने कोई दूसरा चारा ही न था। इन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा कि इस्लाम को फैलने के लिए, कुरान को फैलने के लिए भाई कौन सी तदबीर हम करें जिससे हम इस्लाम को रोक दें। तो कहा कि भाई ईरान जाओ, वहां बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लौंडियां मिलती हैं, कनीजें मिलती हैं, जाके वहां से लौंडियां खरीद करके लाओ। वहां से लौंडियां खरीद करके ये लाए और वो नाच नाच कर गा गा करके ईरान की बातें और ईरान की कहानियां सुनाती थी। अल्लाह वही कह रहा है, वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, ये इसीलिए खरीद रहे हैं ताकि इसके जरिए से दीन इस्लाम का ये मजाक बना सके, अल्लाह के जिक्र से लोगों को रोक दे। पता ये चला लहवल हदीस के अंदर एक बड़ी खामी ये है कि वो अल्लाह के जिक्र से लोगों को रोक देते हैं। जो गानों के शौकीन होते हैं उनसे पूछिए, उनको नमाजों में मन नहीं लगेगा। जो फिल्मों के आदी होते हैं उनको नमाजों में मन नहीं लगता, उनको जिक्र अस्कार में मन नहीं लगता। बार बार वही चीजें उनके जहन में गर्दिश करती है, घूमती है, और बार बार वही चीजें उनको देखने का मन करता है और उसी में उलझकर अपनी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वईद की कि जो लोग लहवल हदीस खरीदते हैं, लहवल हदीस गाने बजाने और आलाते मौसीकी और वो तमाम चीजें जिसके जरिए से आदमी अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए। आपका कैरम बोर्ड भी इसी में शामिल है, माफ कीजिएगा। जो रमजान में तरावियां छोड़ छोड़कर, नमाजें छोड़ छोड़कर आप जो खेलते हो ना, टर टर टर, ये सब जायज नहीं है, ये सब लहवल हदीस में है, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ फिर अल्लाह ताला हजरत लुकमान का जिक्र करता है। ये हजरत लुकमान नबी नहीं थे, अलबत्ता अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई से इन्हें नवाज रखा था। इन्होंने अपनी हिकमत के जरिए से अपने बेटे को जो वसीयत की
वो काबिल जिक्र है। इतनी अच्छी नसीहत थी अपने बेटे को जो इन्होंने वसीयत की, वो इतनी अच्छी थी कि अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। सबसे पहले हजरत लुक़मान अपने बेटे को जिस चीज की नसीहत कर रहे हैं वो अल्लाह के हुकूक से मुताल्लिक है, अल्लाह का हक बता रहे हैं। आए मेरे प्यारे बेटे, खबरदार कभी भी अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की जनाब में, उसकी बारगाह में कभी शिर्क ना करना। ला युशरिक बिल्लाह, शिर्क सरदमंद ना हो तुमसे। क्यों? कबाहत भी बता दी, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क ही सबसे बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा दुनिया में कोई जुल्म नहीं। और जुल्म किसको कहते हैं? किसी का हक किसी को दे देना। टोपी का हक है कि सर के ऊपर पहना जाए, आदमी पैर पे पहन के आ जाए, या मोजा और जूता पैर में पहना जाता है, आदमी सर पे उठा के ऐसे धोता फिरे। जूते, आदमी बड़ा बेवकूफ है, आदमी कहेंगे बड़ा बेवकूफ आदमी, अरे जूते पैरों में पहने जाते हैं भाई। पैरों का हक तुम सर पे लाद रहे हो, या सर का हक क्या है? टोपी। टोपी अगर कोई पैर में पहना, अरे यार ये ताज है सर की, ये टोपिया है मियां, तुम सर पे डालो। ये टोपी के साथ जुल्म क्यों कर रहे हो? इसी तरह एक मुशरिक अल्लाह के साथ जुल्म करता है। जुल्म ये करता है, खिलाया अल्लाह ने, पिलाया अल्लाह ने, पैदा किया अल्लाह ने, जरूरियात जिंदगी के सारे सामान अल्लाह ने मुहैया किए, लेकिन एक मुशरिक फिर भी अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारता है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादतें करता है। इसीलिए कहा गया कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क क्या है? सबसे बड़ा जुल्म है। कहा मेरे बेटे, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, यही जुल्म अज़ीम है। उसके बाद अपने बेटे को और मजीद नसीहत कर रहे हैं। जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की तो अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर भी कुछ वसीयतें अल्लाह ने की। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर ये वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ वो हुस्न सलूक करें। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उनकी माँ ने बड़ी ही तकलीफों के बाद, बार बार तकलीफों के बाद उन्हें उठाया है, अपने पेट के अंदर 9 महीने तक रखा है। वफिसालुहु फी आमैन, और उनकी पैदाइश के दर्द को झेला है, और 2 सालों तक उन्होंने मुसलसल अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया है। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तो अल्लाह कह रहा है तुम अब मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन के भी शुक्रगुजार बने रहो। हाँ, उनकी इताअत कब नहीं करनी है? जब वो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ किसी चीज पर उभारे। व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। लेकिन इंसानों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिर्क के लिए उभारे, मेरे हुक्मों के खिलाफ किसी चीज पर उभारे, फला तुतिहुमा, तो तुम उनकी इताअत व फरमाबरदारी ना करो। व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और उनके साथ दुनिया मामलात में अच्छा सलूक करो, उनके साथ तुम हुस्न सलूक करो। लेकिन अगर गलत चीज का हुक्म दे तो माँ बाप की इताअत करना जायज नहीं है। खालिक की मासियत में किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है। जब रब का हुक्म टूट जाए, रब का हुक्म तोड़कर किसी और का हुक्म माना जाए, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। फिर हजरत लुक़मान हकीम अपने बेटे को मजीद चंद चीजों की और हिदायत करता है। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे सुनो, कयामत का दिन होगा, कोई छोटा भी अमल होगा, चाहे किसी चट्टान के नीचे वो चीज दबी होगी, या 7 आसमानों के ऊपर होगा, या जमीन की तह में होगा। हजरत लुक़मान अपने बेटे को कह रहे हैं, अरे मेरे बेटे, अल्लाह का पावर तो ये है, उसकी ताकत तो ये है, उसकी तवानाई का आलम तो ये है। या आती भी अल्लाह उस अमल को सामने ले आएगा। राई के दाने के बराबर एक छोटी से छोटी चीज भी हो, अल्लाह उसको सामने लाएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बड़ा ही
बारीक भी है, छोटी सी छोटी चीज की भी जानकारी रखने वाला है। कभी औलाद को हमने बताया? अल्लाह का डर इस तरह बिठा रहे कि बेटा अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए। अरे मेरे बेटे, अगर गलती से तुमने कोई भी गलती कर दी जो राई के दाने के बराबर हो और तुम अपनी निगाह में कोई महत्व नहीं दे रहे हो, तो सुनो, इतना छोटा अमल भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन सामने ले आएगा। अल्लाह ताला तो इस कदर बारीक भी है। आगे कहते हैं, अरे मेरे बेटे, अक़िमिस्सलाह, नमाज कायम करते रहना, वअमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। जहां नमाज कायम करो वहीं पर दूसरों को नसीहत करते रहना, दूसरों को नेकी का हुक्म देते रहना। वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को मुनकरात से, गुनाहों से रोकते रहना। वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जब भी मुसीबत आए, इस मुसीबत में साबिर व शाकिर होना, सब्र से काम लेना। जब भी तुम नेकी की दावत दोगे, बुराई से रोकोगे, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएंगी, और जब मुसीबतें आए, वस्बिर अला मा असाबक, उन आने वाली मुसीबतों में तुम सब्र करो। और फिर कह रहे हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, और आए मेरे बेटे, लोगों से कभी गाल फुलाकर न मिलना। आदमी होता है सलाम क्या ऐसे कर लेता, नहीं, जायज नहीं। सलाम क्या, वो इधर एराज करके मुंह मोड़ लेता है, अरे इससे क्या बात करना। एक मोमिन को देख करके मुस्कुराए, ये भी सदक़े में शामिल होता है। तो कहा मेरे बेटे, किसी से गाल फुलाकर मत मिलना। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और जमीन पे अकड़ करके मत चलना। आज अल्लाह ने जिनकी जेब में 4 रुपए रख दिए, उनकी अकड़ देख लो। मजाल है कि आपसे मुंह लगाएंगे, इल्ला मन रहमल्लाह, सिवाय चंद लोगों के। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को ये भी कह रहे, अरे मेरे बेटे, किसी से तुम मिलो तो निहायत खुश उसलूबी के साथ, अंदाज़े तकल्लुम करीमाना हो, और जमीन पर अकड़ कर मत चलना, तकब्बुर मत करना, तकब्बुर ना करना, तुम्हारे अंदर अहंकार ना हो। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी नसीहत कर। और फरमाया, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। इसके बाद और 2-3 चीजों की हजरत लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत की। कहा मेरे बेटे, वक़्सिद फी मशीका, अपनी चाल में म्याना रवि रखना, चलो तो आहिस्तगी के साथ चलना। जैसे रहमान के बंदों के अवसाफ में से पहली सिफत है ना भाई, वाला क्या है पहले, यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जब वो जमीन पर चलते हैं तो निहायत आहिस्तगी के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते। उनकी चाल में तवाज़ु होता है, आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। हज़रत लुकमान हकीम सेम इसी बात का हुक्म दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी चाल में नरमी हो, तुम्हारी चाल में अकड़ ना हो, तुम्हारी चाल से तकब्बुर की बुनाए। वक़्सिद फी मशीक वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, और लोगों से बड़ी बुलंद आवाज में बात मत करना। यहाँ तो माँ बाप से भी लोग बेअदबी में जोर जोर से चीखते, क्या कहा, क्या कहा, दिमाग खराब। अल्लाह कह रहे हैं, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज को पस्त रखो। माँ बाप तो माँ बाप, लुकमान हकीम कह रहे बेटे, किसी से भी बात करो, आवाज में नरमी रखो, पस्ती रखो, ऐसे चीखो पुकार करके बात मत करो। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, क्यों? और फिर फरमाया, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, और जो सबसे खराब आवाज होती है, जो सबसे खतरनाक आवाज होती है, वो गधों की आवाज होती है। गधे कैसे, गधे चीखने लगे तो आपस में बात करना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी, इतनी खतरनाक गधे की चीख होती है। तो कहा बेटे, गधे की तरह चीख मत मारना। कितनी अहम बातों पर लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की वसीयत की। मेरे भाई, ये वसीयतें हमारी आंखें खोलो, और भी बातें थी, लेकिन वक्त नहीं है मेरे भाई। इन वसीयतों पर, उन नसीहतों पर हम गौर करें जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को की। अल्लाह अकबर। इससे आखिरत के मामलात देखिए साफ हो गए, और दुनियावी मामलात भी ठीक हो गए। इससे हम दुनियावी मामलात भी तय कर लेंगे और आखिरत में भी नजात हासिल कर लेंगे। और भी सूरह अहज़ाब में चंद बातें थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह फिर कभी अगले दर्स में मौका रहा तो इन सब बातों की जानकारी आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक समझ अता फरमाए, हम तमाम को अच्छे अमाल की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह चंद ही दिन इस महीने के, इस मुबारक महीने के बचे हुए, अल्लाह तो हमें ज्यादा से ज्यादा अजर और सवाब कमाने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जो हमारे अंदर सुस्तियां और काहली
काहिलियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इन सुस्तियों और काहिलियों को तू दूर फरमा। अल्लाह इस माह मुबारक में हम सब की गर्दनों को जहन्नम की आग से महफूज कर दे। अल्लाह हम सबको जन्नत में इसी तरह इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं अल्लाह तू उन्हें शिफायाब कर दे। अल्लाह उनकी दवाइयों में सेहत तंदुरुस्ती तू कूट कूट के भर दे। अल्लाह जो तेरे रहमत को जा चुके हैं तू उन्हें करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। जो कर्जदार है मौला उनके कर्ज की अदायगी का कोई जरिया मुहैया फरमा दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ये महीना तूने मगफिरत का महीना बनाया। अल्लाह हम तुझसे आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करते हैं। अल्लाह हम तेरे दरबार के मुजरिम हैं। अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह हम तेरे सामने बात करने के भी लायक नहीं है, लेकिन बंदे तो तेरे ही हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ। अल्लाह हम तुझी से इल्तिजा करते हैं, तुझी से दुआ करते मौला हम सब की छोटी बड़ी खताओं को तू दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमारी इबादतों को तू शर्फ कबूलियत से नवाज दे। हमारे रोजों को, हमारी नमाजों को, हमारी तरावीह को, हमारी तिलावत को, हमारे जिक्र अस्कार को, हमारी दुआओं को, तमाम चीजों को अल्लाह तू शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम पर खात्मा भी हो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।